पार्टी की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है वो एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब है और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अपनी मरकजी क़यादत के अलावा अपने कारकुनीन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हर लम्हा मेरा साथ दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये नोटिफिकेशन ये ओहदा आलिया हमजा का नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनीन का है जिन्होंने जबर सहा, जिन्होंने जुल्म सहा, लेकिन वो झुके नहीं, वो बिके नहीं, वो हमारे नजरिए के साथ वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े रहे। ये ओहदा उन 26 नवंबर के शोहदा के नाम है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी इस मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरह मेरे मीडिया के सारे भाई मुझे देखते आ रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद मैं NA 118 का मुकदमा लड़ रही हूँ। मैं हर दफा इस अदालत में आती हूँ जबकि मेरे अगेंस्ट जो कैंडिडेट हैं वो आज तक ना हल्के का मुकदमा लड़ने आए हैं ना हल्के के अंदर आए हैं। उसके बावजूद उनके वकला की हठधर्मी भी ये है कि ना मैं अपने इलाके का मुकदमा लड़ सकती हूँ, ना मैं अदालत के सामने ये गुजारिशात रख सकती हूँ कि मुझे आज तक फॉर्म 45, 46 और 47 नहीं मिला और इससे बढ़ के ज्यादती किसी भी कैंडिडेट के साथ नहीं हो सकती। मैं हर पेशी के ऊपर अदालत से ये इस्तदा करती हूँ कि मुझे मेरा नतीजा दिया जाए। जो लोगों ने मेरे पे एतमाद का इजहार किया है मुझे वो चाहिए, क्योंकि NA 118 की मैं मकरूज हूँ। हमेशा की तरह बात यही होती है, टेक्निकलिटीज पर बात करें, इस पर ये नहीं आते कि अगर आप जीते हुए हैं तो आपको फॉर्म 45, 46, 47 देने पे क्या एतराज है। अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली नहीं की हुई तो वेबसाइट पर मेरा सर्टिफाइड नतीजा लगाने में क्या अमर माने हैं। और यही बात मैं बार बार जज साहब के आगे रखती हूँ। आज 8 फरवरी को अगले कुछ दिनों में पूरा 1 साल होने वाला है। ये हाल है और ये इंसाफ का भी हाल है, ये अवाम के वोट की इज्जत का भी हाल है और ये अदलिया का भी हाल है कि ना ये अवाम के वोट की इज्जत करवा पा रहे हैं, ना ये अपने फैसलों का एहतराम करवा पा रहे हैं और ना ये लोगों ने जो हम पर एतमाद किया था उस पर हमें बात करने की इजाज़त दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरा मुकदमा मैंने हर अदालत में लड़ा है, मैं लड़ती रहूँगी, क्योंकि ये अवाम ने मेरे पर ये एतमाद का इजहार किया है और इसलिए जो मर्जी हरबे इस्तेमाल करें, मैं कोई फोरम नहीं छोड़ूंगी, मैं हर फोरम पर मुकाबला करूँगी। सवाल 3-4 हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। क्या फॉर्म 45, 46, 47 की सर्टिफाइड कॉपियाँ देना मेरा हक नहीं है? दूसरा सवाल, जब ECP ने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है, जब RO ने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो वो इस अदालत में पेश क्यों नहीं होता? क्यों मेरे कैंडिडेट, जो मेरे ओपोनेंट कैंडिडेट हैं, जिनको जान के यहाँ से जिताया गया है, उनका लॉयर रिप्रेजेंट करता है ECP को, उनका लॉयर रिप्रेजेंट करता है RO को, और अगर हम कोई इंसाफ की बात करते हैं, मैं वहाँ कोई बात करती हूँ तो वहाँ से ये जवाब आता है कि एप्लीकेंट साहिबा तो बात ही नहीं कर सकती। ये कौन सी अदालत है जहाँ जबान बंदी है? ये कौन सी अदालत है जहाँ हमें इंसाफ मुयस्सर नहीं है? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली। NA 118 के लोगों ने जो एतमाद का इजहार किया है, मैं वोट की इज्जत करवाना जानती हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि 8 फरवरी के हवाले से आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं एहतजाज के मुताबिक क्या, और उसी के साथ साथ लाहौर की तंजीम नौ का भी टास्क आपको सौंपा गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ बता दूं, इट्स नॉट अबाउट 8 फरवरी। मुझे जो पार्टी की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है वो एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब है और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अपनी मरकजी क़यादत के अलावा अपने कारकुनीन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हर लम्हा मेरा साथ दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये नोटिफिकेशन ये ओहदा आलिया हमजा का नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनीन का है जिन्होंने
जबर सहा, जिन्होंने जुल्म सहा, लेकिन वो झुके नहीं, वो बिके नहीं, वो हमारे नजरिए के साथ वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े रहे। ये ओहदा उन 26 नवंबर के शोहदा के नाम है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी इस मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए और हमारे सियासी असीरान की रिहाई के लिए, जिसने 8 फरवरी को इनकलाब बर्पा किया। आलिया हमजा पाकिस्तानी खवातीन की वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो माँ बहन बेटी है जिसने जबर बर्दाश्त किया लेकिन डट के खड़ी हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ओहदा जिम्मेदारी होती है और मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि मैं इस पार्टी के अंदर इस्तेहकाम लेकर आना चाहती हूँ। जो विजन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का है, कारकुनीन को ऊपर लेकर आना, मेरा जिंदगी का मकसद ये है। और इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि अब राज करेगी खल्के खुदा, तो इंशाअल्लाह अब वाकई अब राज करेगी खल्के खुदा, क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूँ और सियासी कारकुन होने पर मुझे फख्र है और मैं एक सियासी कारकुन रहूंगी और कारकुनों के साथ मैं उनके साथ उन्हीं के साथ मुलाकात करूंगी और पार्टी के फैसले कारकुनीन की मशावरत से किए जाएंगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने कारकुनीन का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का, सोशल मीडिया वॉरियर्स का, जो हर मकाम के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। कहिएगा कि 8 फरवरी को एहतजाज की पॉलिसी है, आप किस तरह पहले की तरह रहेगा या आप मैडम ये वाले कैमरे में क्या बेहतरी रहेंगी आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं एक दफ़ा दोबारा आप सबको तकलीफ दूंगी। हम 8 फरवरी की एप्लीकेशन लेकर डीसी ऑफिस में जा रहे हैं। एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान साहब और मरकजी क़यादत के हुक्म के ऊपर आज मैं 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए डीसी ऑफिस के अंदर एप्लीकेशन जमा कराऊंगी। मैं चाहती हूँ कि अगर ये जो मुज़ाकरात मफाहमत की बात करते हैं तो एक दफ़ा ज़रा इस मफाहमत का चेहरा तो कराएं हमें, एक दफ़ा हमें इजाज़त तो दे कि हम 8 फरवरी को एक पुरअमन एहतजाज कर सकें, मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक पुरअमन जलसा कर सकें और ये बता सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन थी, पुरअमन रहेगी और हमेशा है। हम पर जुल्म आपकी तरफ से किया गया है, हम पर पर्चे आपकी तरफ से किए गए हैं, हमारे घर तोड़े गए हैं, हम मजलूम हैं। लेकिन मैं बार बार जो बात करती हूँ, हम अवाम हैं, आम नहीं। हमें आम समझने की गलती मत करें। आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट छीना, आपने हमारी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की, आपने हमारे वजीर आजम, उनकी अहलिया, उनके खानदान को जिस तरह की फसाइयत का निशाना बनाया है। हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि मुल्क को आगे बढ़ने दे। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये हुकूमत किस तरह अब रिएक्ट करेगी, क्या ये हमें जलसे की इजाज़त देगी या नहीं देगी, क्योंकि हम बिल्कुल एक रूल ऑफ लॉ की जो बात करते हैं हम उसी प्रोसेस से जा रहे हैं। लेकिन मैं आज ये कहती हूँ 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला हम इजाज़त लेकर हम हाई कोर्ट भी जाएंगे अगर डीसी साहब हमें इजाज़त नहीं देंगे, और हम अपना पूरा केस लड़कर मीनार पाकिस्तान जलसा करेंगे और हम आगे लोगों के साथ मशावरत करके सारे काम करेंगे। हर सतह पर एहतजाज होगा, यौम स्याह मनाया जाएगा और उसके बाद बाकी लायामल आपसे। मैडम बहुत सारे लोग जो हैं वो करेंगे इंसाफ के औहदे दौरान, वो जब जलसे की एहतजाज की बात आती है तो वो घरों में बैठे रहते हैं, आते नहीं है। उन औहदे दौरान के लिए आपका क्या पैगाम है 8 फरवरी को? देखिए, पीटीआई नाम है वजीर आजम इमरान खान का और पीटीआई नाम है कारकुनों का। हमारे कारकुनों ने, पाकिस्तानी अवाम ने, कोई प्रोटेस्ट हो, कोई एहतजाज हो, कहीं पर वो पीछे नहीं हटे। मारे खाई, पर्चे कटवाए, घर टूट गए, उसके अलावा जिस किस्म का जुल्म और जबर का उन्होंने मुजाहिरा, उन्होंने
सहा है और उसके बावजूद 26 नवंबर को इस पार्टी के साथ जिस तरह की खून की होली खेली गई है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हर पाकिस्तान 8 फरवरी को निकलेगा, क्योंकि ये हमारे वोट पर डाका डाला गया है और हमारा जो वजीर आजम, मुंतखब वजीर आजम इमरान खान साहब है, उनको जेल में बेगुनाह रखा गया है। और बाकी हम जजेस की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे, मीडिया की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे, शायरों की लड़ाई, सहाफियों की लड़ाई, अदलिया की आज़ादी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और पाकिस्तान में वोटर और वोट की इज्जत के लिए।